मैं जब उस सुबह उठा तो अलार्म की जरूरत नहीं थी। मेरी आंखें किसी पुरानी आदत से पहले खुल गई। कमरे की छत पर एक मक्खी धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे उसके पास भी कोई एजेंडा ना हो। मैं उसकी मूवमेंट को देखते हुए लेटा रहा बिना किसी जल्दी के, और मुझे लगा आज दिन नॉर्मल नहीं होगा, मगर रीजन अभी भी अननोन था। मैं उठा और सीधा अलमारी खोल दी, मगर कुछ ढूंढने के लिए नहीं, बस खोलना एक एक्शन बन गया था, जैसे बॉडी कुछ करना चाहती हो। कपड़ों के बीच हवा की एक हल्की सी स्मेल थी, पुरानी और फामिलियर, मगर मैं उस फामिलियरिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। मैं बिना नाश्ता किए घर से निकल गया, दरवाजा बंद करते वक्त लॉक थोड़ा तक गया, और उस छोटी सी स्ट्रगल ने मुझे ज्यादा नोटिस करने पर मजबूर कर दिया। हर चीज आज थोड़ी ज्यादा विजिबल लग रही थी, जैसे दुनिया ने अपना कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया हो। गली में एक डॉग बैठा था जो मुझे देखकर भी रिएक्ट नहीं हुआ। मैं चलता रहा और हर स्टेप मुझे एक अलग तरह से फील हो रहा था, जैसे मैं सिर्फ बॉडी नहीं हूँ, बल्कि मूवमेंट का एक विटनेस हूँ। शहर के आम साउंड्स, रिक्शा, दूर की आवाज, किसी की पुकार, सब एक लेयर बनकर सुनाई दे रहे थे, और मैं उन लेयर्स के बीच से गुजर रहा था। एक पुरानी बेकरी के पास से गुजरा तो फ्रेश ब्रेड की स्मेल आई। मैं रुक गया मगर अंदर नहीं गया, बस बाहर खड़े होकर उस स्मेल को ऑब्जर्व करता रहा, जैसे वो कोई मेमोरी हो। और अजीब बात ये थी कि मुझे कोई क्रेविंग नहीं हुई। आगे एक छोटा सा बस स्टॉप था जहां बेंच पे पेंट उतर चुका था। मैं बैठ गया बिना किसी रीजन के। एक आदमी साइड में न्यूज़पेपर उल्टा सीधा पलट रहा था, और मुझे उसका हर पेज टर्न करना एक मीनिंगफुल एक्शन जैसा लग रहा था। बस आई और चली गई मगर मैं नहीं उठा, जैसे मैं किसी और स्केड्यूल में था, या स्केड्यूल ही खत्म हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मगर कंफ्यूजन भी हैवी नहीं था। मैं वहां से उठकर फिर चल दिया। रास्ते में एक पुरानी मस्जिद की दीवार थी जहां टाइल्स टूट चुकी थी। मैं उन ब्रोकन पैटर्न्स को देखकर रुक गया, और मुझे लगा हर टूटना भी एक डिजाइन होता है। धूप थोड़ी तेज हो गई थी मगर मैं शेड ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ चल रहा था, और चलना अब एक डिफॉल्ट स्टेट बन गया था। एक छोटी सी गली से गुजरते हुए मुझे बच्चों की हंसी सुनाई दी। वो हंसी बिना किसी फिल्टर के थी पूरे और राह। मैं उस हंसी के पास नहीं गया, बस सुनता रहा, और मुझे लगा मैं अपनी सीरियसनेस को थोड़ा पीछे छोड़ रहा हूँ, जैसे वो मुझे फॉलो नहीं कर रही थी। आज शहर मुझे डिफरेंट एंगल से दिख रहा था। एक छोटी सी दुकान पर एक बुजुर्ग चाय बना रहा था। उसके हाथ स्लो थे मगर कॉन्फिडेंट। मैंने एक कप लिया और चुपचाप खड़ा रहा। हर सिप के साथ मुझे लग रहा था मैं थोड़ा और प्रेजेंट हो रहा हूँ। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मैंने भी कुछ नहीं बताया। ये
म्यूचुअल साइलेंस स्ट्रेंजली कंफर्टेबल था, जैसे दुनिया को एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही ना हो, सिर्फ प्रेजेंस इनफ हो। शाम के वक्त मैं खुले ग्राउंड में पहुंच गया, वहां जमीन थोड़ी उन्नत थी और हवा ज्यादा ओपन लग रही थी। मैं बीच में खड़ा हो गया और आसमान को देखा, बादल स्लोली मूव कर रहे थे, जैसे टाइम को स्ट्रेच कर रहे हूँ। मुझे लगा मैं किसी जर्नी में नहीं हूँ, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन स्टेट में हूँ। ना स्टार्टिंग क्लियर थी, ना एंड का आइडिया, सिर्फ एक कंटिन्यू सब चल रहा था। और वो अब सरप्राइजिंगली कंप्लीट लग रहा था। मैं वापस चलना शुरू किया, मगर अब जल्दी नहीं थी। घर का आइडिया भी एक फिजिकल लोकेशन से ज्यादा कुछ नहीं था, जैसे मैं वहां पहुंचूं या ना पहुंचूं, डिफरेंस कम हो गया हो। मैं सिर चल रहा था और चलना ही काफी था। रात होने लगी तो लाइट्स ऑन हो गई, मगर अंधेरा अब मुझे हैवी में ही लग रहा था। वो सिर्फ एक बैकग्राउंड शिफ्ट था और मैं उस शिफ्ट के साथ एडजस्ट कर रहा था। घर पहुंच कर मैं सीधा बैठ गया, ना फोन उठाया ना कुछ बोला, सिर्फ दिन को अंदर सेटल होने दिया। और मुझे लगा आज मैंने कुछ नया नहीं किया, बस दुनिया को थोड़ा अलग तरह से देखा है। मैं जब उस सुबह उठा तो अलार्म की जरूरत नहीं थी। मेरी आंखें किसी पुरानी आदत से पहले खुल गई। कमरे की छत पर एक मक्खी धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे उसके पास भी कोई एजेंडा ना हो। मैं उसकी मूवमेंट को देखते हुए लेटा रहा, बिना किसी जल्दी के। और मुझे लगा आज दिन नॉर्मल नहीं होगा, मगर रीजन अभी भी अननोन था। मैं उठा और सीधा अलमारी खोल दी, मगर कुछ ढूंढने के लिए नहीं, बस खोलना एक एक्शन बन गया था, जैसे बॉडी कुछ करना चाहती हो। कपड़ों के बीच हवा की एक हल्की सी स्मेल थी, पुरानी और फामिलियर, मगर मैं उस फामिलियरिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। मैं बिना नाश्ता किए घर से निकल गया, दरवाजा बंद करते वक्त लॉक थोड़ा तक गया, और उस छोटी सी स्ट्रगल ने मुझे ज्यादा नोटिस करने पर मजबूर कर दिया। हर चीज आज थोड़ी ज्यादा विजिबल लग रही थी, जैसे दुनिया ने अपना कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया हो। गली में एक डॉग बैठा था, जो मुझे देखकर भी रिएक्ट नहीं हुआ। मैं चलता रहा और हर स्टेप मुझे एक अलग तरह से फील हो रहा था, जैसे मैं सिर्फ बॉडी नहीं हूँ, बल्कि मूवमेंट का एक विटनेस हूँ। शहर के आम साउंड्स, रिक्शा, दूर की आवाज, किसी की पुकार, सब एक लेयर बनकर सुनाई दे रहे थे, और मैं उन लेयर्स के बीच से गुजर रहा था। एक पुरानी बेकरी के पास से गुजरा तो फ्रेश ब्रेड की स्मेल आई। मैं रुक गया मगर अंदर नहीं गया, बस बाहर खड़े होकर उस स्मेल को ऑब्जर्व करता रहा, जैसे वो कोई मेमोरी हो।
और अजीब बात ये थी कि मुझे कोई क्रेविंग नहीं हुई। आगे एक छोटा सा बस स्टॉप था जहां बेंच पे पेन तो उतर चुका था। मैं बैठ गया बिना किसी रीजन के। एक आदमी साइड में न्यूज़पेपर उल्टा सीधा पलट रहा था और मुझे उसका हर पेज टर्न करना एक मीनिंगफुल एक्शन जैसा लग रहा था। बस आई और चली गई मगर मैं नहीं उठा, जैसे मैं किसी और स्केड्यूल में था या स्केड्यूल ही खत्म हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मगर कंफ्यूजन भी हैवी नहीं था। मैं वहां से उठकर फिर चल दिया। रास्ते में एक पुरानी मस्जिद की दीवार थी जहां टाइल्स टूट चुकी थी। मैं उन ब्रोकन पैटर्न्स को देखकर रुक गया और मुझे लगा हर टूटना भी एक डिजाइन होता है। धूप थोड़ी तेज हो गई थी मगर मैं शेड ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ चल रहा था और चलना अब एक डिफॉल्ट स्टेट बन गया था। एक छोटी सी गली से गुजरते हुए मुझे बच्चों की हंसी सुनाई दी। वो हंसी बिना किसी फिल्टर के थी पूरे और राह। मैं उस हंसी के पास नहीं गया, बस सुनता रहा और मुझे लगा मैं अपनी सीरियसनेस को थोड़ा पीछे छोड़ रहा हूँ। जैसे वो मुझे फॉलो नहीं कर रही थी। आज शहर मुझे डिफरेंट एंगल से दिख रहा था। एक छोटी सी दुकान पर एक बुजुर्ग चाय बना रहा था। उसके हाथ स्लो थे मगर कॉन्फिडेंट। मैंने एक कप लिया और चुपचाप खड़ा रहा। हर सिप के साथ मुझे लग रहा था मैं थोड़ा और प्रेजेंट हो रहा हूँ। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मैंने भी कुछ नहीं बताया। ये म्यूचुअल साइलेंस स्ट्रेंजली कंफर्टेबल था, जैसे दुनिया को एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही ना हो, सिर्फ प्रेजेंस इनफ हो। शाम के वक्त मैं एक खुले ग्राउंड में पहुंच गया। वहां जमीन थोड़ी उन्नत थी और हवा ज्यादा ओपन लग रही थी। मैं बीच में खड़ा हो गया और आसमान को देखा। बादल स्लोली मूव कर रहे थे जैसे टाइम को स्ट्रेच कर रहे हूँ। मुझे लगा मैं किसी जर्नी में नहीं हूँ बल्कि एक ऑब्जर्वेशन स्टेट में हूँ। ना स्टार्टिंग क्लियर थी ना एंड का आइडिया, सिर्फ एक कंटिन्यू सब चल रहा था। और वो अब सरप्राइजिंगली कंप्लीट लग रहा था। मैं वापस चलना शुरू किया मगर अब जल्दी नहीं थी। घर का आइडिया भी एक फिजिकल लोकेशन से ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे मैं वहां पहुंचूं या ना पहुंचूं, डिफरेंस कम हो गया हो। मैं सिर्फ चल रहा था और चलना ही काफी था। रात होने लगी तो लाइट्स ऑन हो गई मगर अंधेरा अब मुझे हैवी में ही लग रहा था। वो सिर्फ एक बैकग्राउंड शिफ्ट था और मैं उस शिफ्ट के साथ एडजस्ट कर रहा था। घर पहुंचकर मैं सीधा बैठ गया, ना फोन उठाया ना कुछ बोला, सिर्फ दिन को अंदर सेटल होने दिया। और मुझे लगा आज मैंने कुछ नया नहीं किया, बस दुनिया को थोड़ा अलग तरह से देखा है। मैं जब उस सुबह उठा तो अलार्म की जरूरत नहीं थी। मेरी आंखें किसी पुरानी आदत से पहले खुल गई।
कमरे की छत पर एक मक्खी धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे उसके पास भी कोई एजेंडा ना हो। मैं उसकी मूवमेंट को देखते हुए लेटा रहा बिना किसी जल्दी के, और मुझे लगा आज दिन नॉर्मल नहीं होगा, मगर रीजन अभी भी अननोन था। मैं उठा और सीधा अलमारी खोल दी, मगर कुछ ढूंढने के लिए नहीं, बस खोलना एक एक्शन बन गया था, जैसे बॉडी कुछ करना चाहती हो। कपड़ों के बीच हवा की एक हल्की सी स्मेल थी, पुरानी और फामिलियर, मगर मैं उस फामिलियरिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। मैं बिना नाश्ता किए घर से निकल गया, दरवाजा बंद करते वक्त लॉक थोड़ा तक गया, और उस छोटी सी स्ट्रगल ने मुझे ज्यादा नोटिस करने पर मजबूर कर दिया। हर चीज आज थोड़ी ज्यादा विजिबल लग रही थी, जैसे दुनिया ने अपना कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया हो। गली में एक डॉग बैठा था जो मुझे देखकर भी रिएक्ट नहीं हुआ। मैं चलता रहा और हर स्टेप मुझे एक अलग तरह से फील हो रहा था, जैसे मैं सिर्फ बॉडी नहीं हूँ, बल्कि मूवमेंट का एक विटनेस हूँ। शहर के आम साउंड्स, रिक्शा, दूर की आवाज, किसी की पुकार, सब एक लेयर बनकर सुनाई दे रहे थे, और मैं उन लेयर्स के बीच से गुजर रहा था। एक पुरानी बेकरी के पास से गुजरा तो फ्रेश ब्रेड की स्मेल आई। मैं रुक गया मगर अंदर नहीं गया, बस बाहर खड़े होकर उस स्मेल को ऑब्जर्व करता रहा, जैसे वो कोई मेमोरी हो। और अजीब बात ये थी कि मुझे कोई क्रेविंग नहीं हुई। आगे एक छोटा सा बस स्टॉप था जहाँ बेंच पे पेंट उतर चुका था। मैं बैठ गया बिना किसी रीजन के। एक आदमी साइड में न्यूज़पेपर उल्टा सीधा पलट रहा था, और मुझे उसका हर पेज टर्न करना एक मीनिंगफुल एक्शन जैसा लग रहा था। बस आई और चली गई मगर मैं नहीं उठा, जैसे मैं किसी और स्केड्यूल में था, या स्केड्यूल ही खत्म हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मगर कंफ्यूजन भी हैवी नहीं था। मैं वहां से उठकर फिर चल दिया। रास्ते में एक पुरानी मस्जिद की दीवार थी जहां टाइल्स टूट चुकी थी। मैं उन ब्रोकन पैटर्न्स को देखकर रुक गया, और मुझे लगा हर टूटना भी एक डिजाइन होता है। धूप थोड़ी तेज हो गई थी मगर मैं शेड ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ चल रहा था, और चलना अब एक डिफॉल्ट स्टेट बन गया था। एक छोटी सी गली से गुजरते हुए मुझे बच्चों की हंसी सुनाई दी। वो हंसी बिना किसी फिल्टर के थी पूरे और राह। मैं उस हंसी के पास नहीं गया, बस सुनता रहा, और मुझे लगा मैं अपनी सीरियसनेस को थोड़ा पीछे छोड़ रहा हूँ। जैसे वो मुझे फॉलो नहीं कर रही थी। आज शहर मुझे डिफरेंट एंगल से दिख रहा था। एक छोटी सी दुकान पर एक बुजुर्ग चाय बना रहा था। उसके हाथ स्लो थे मगर कॉन्फिडेंट। मैंने एक कप लिया और चुपचाप खड़ा रहा। हर सिप के साथ मुझे लग रहा था मैं थोड़ा और प्रेजेंट हो रहा हूँ। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मैंने भी कुछ नहीं बताया। ये म्यूचुअल साइलेंस स्ट्रेंजली कंफर्टेबल था, जैसे दुनिया को एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही ना हो।
सिर्फ प्रेजेंस इनफ हो। शाम के वक्त मैं एक खुले ग्राउंड में पहुंच गया। वहां जमीन थोड़ी उन्नेवे थी और हवा ज्यादा ओपन लग रही थी। मैं बीच में खड़ा हो गया और आसमान को देखा। बादल स्लोली मूव कर रहे थे, जैसे टाइम को स्ट्रेच कर रहे हूँ। मुझे लगा मैं किसी जर्नी में नहीं हूँ, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन स्टेट में हूँ। ना स्टार्टिंग क्लियर थी, ना एंड का आइडिया, सिर्फ एक कंटिन्यू सब चल रहा था। और वो अब सरप्राइजिंगली कंप्लीट लग रहा था। मैं वापस चलना शुरू किया, मगर अब जल्दी नहीं थी। घर का आइडिया भी एक फिजिकल लोकेशन से ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे मैं वहां पहुंचूं या ना पहुंचूं, डिफरेंस कम हो गया हो। मैं सिर चल रहा था और चलना ही काफी था। रात होने लगी तो लाइट्स ऑन हो गई, मगर अंधेरा अब मुझे भी में ही लग रहा था। वो सिर्फ एक बैकग्राउंड शिफ्ट था और मैं उस शिफ्ट के साथ एडजस्ट कर रहा था। घर पहुंचकर मैं सीधा बैठ गया, ना फोन उठाया ना कुछ बोला। सिर्फ दिन को अंदर सेटल होने दिया। और मुझे लगा आज मैंने कुछ नया नहीं किया, बस दुनिया को थोड़ा अलग तरह से देखा है। मैं जब उस सुबह उठा तो अलार्म की जरूरत नहीं थी। मेरी आंखें किसी पुरानी आदत से पहले खुल गई। कमरे की छत पर एक मक्खी धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे उसके पास भी कोई एजेंडा ना हो। मैं उसकी मूवमेंट को देखते हुए लेटा रहा, बिना किसी जल्दी के। और मुझे लगा आज दिन नॉर्मल नहीं होगा, मगर रीजन अभी भी अननोन था। मैं उठा और सीधा अलमारी खोल दी, मगर कुछ ढूंढने के लिए नहीं, बस खोलना एक एक्शन बन गया था। जैसे बॉडी कुछ करना चाहती हो। कपड़ों के बीच हवा की एक हल्की सी स्मेल थी, पुरानी और फामिलियर, मगर मैं उस फामिलियरिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। मैं बिना नाश्ता किए घर से निकल गया। दरवाजा बंद करते वक्त लॉक थोड़ा तक गया, और उस छोटी सी स्ट्रगल ने मुझे ज्यादा नोटिस करने पर मजबूर कर दिया। हर चीज आज थोड़ी ज्यादा विजिबल लग रही थी, जैसे दुनिया ने अपना कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया हो। गली में एक डॉग बैठा था जो मुझे देखकर भी रिएक्ट नहीं हुआ। मैं चलता रहा और हर स्टेप मुझे एक अलग तरह से फील हो रहा था, जैसे मैं सिर्फ बॉडी नहीं हूँ, बल्कि मूवमेंट का एक विटनेस हूँ। शहर के आम साउंड्स, रिक्शा, दूर की आवाज, किसी की पुकार, सब एक लेयर बनकर सुनाई दे रहे थे, और मैं उन लेयर्स के बीच से गुजर रहा था। एक पुरानी बेकरी के पास से गुजरा तो फ्रेश ब्रेड की स्मेल आई। मैं रुक गया मगर अंदर नहीं गया, बस बाहर खड़े होकर उस स्मेल को ऑब्जर्व करता रहा, जैसे वो कोई मेमोरी हो।
और अजीब बात ये थी कि मुझे कोई क्रेविंग नहीं हुई। आगे एक छोटा सा बस स्टॉप था जहाँ बेंच पे पेन तो उतर चुका था। मैं बैठ गया बिना किसी रीजन के। एक आदमी साइड में न्यूज़पेपर उल्टा सीधा पलट रहा था और मुझे उसका हर पेज टर्न करना एक मीनिंगफुल एक्शन जैसा लग रहा था। बस आई और चली गई मगर मैं नहीं उठा, जैसे मैं किसी और स्केड्यूल में था या स्केड्यूल ही खत्म हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मगर कंफ्यूजन भी हैवी नहीं था। मैं वहां से उठकर फिर चल दिया। रास्ते में एक पुरानी मस्जिद की दीवार थी जहां टाइल्स टूट चुकी थी। मैं उन ब्रोकन पैटर्न्स को देखकर रुक गया और मुझे लगा हर टूटना भी एक डिजाइन होता है। धूप थोड़ी तेज हो गई थी मगर मैं शेड ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ चल रहा था और चलना अब एक डिफॉल्ट स्टेट बन गया था। एक छोटी सी गली से गुजरते हुए मुझे बच्चों की हंसी सुनाई दी। वो हंसी बिना किसी फिल्टर के थी पूरे और मैं उस हंसी के पास नहीं गया, बस सुनता रहा और मुझे लगा मैं अपनी सीरियसनेस को थोड़ा पीछे छोड़ रहा हूँ। जैसे वो मुझे फॉलो नहीं कर रही थी। आज शहर मुझे डिफरेंट एंगल से दिख रहा था। एक छोटी सी दुकान पर एक बुजुर्ग चाय बना रहा था। उसके हाथ स्लो थे मगर कॉन्फिडेंट। मैंने एक कप लिया और चुपचाप खड़ा रहा। हर सिप के साथ मुझे लग रहा था मैं थोड़ा और प्रेजेंट हो रहा हूँ। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मैंने भी कुछ नहीं बताया। ये म्यूचुअल साइलेंस स्ट्रेंजली कंफर्टेबल था, जैसे दुनिया को एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही ना हो, सिर्फ प्रेजेंस इनफ हो। शाम के वक्त मैं एक खुले ग्राउंड में पहुंच गया। वहां जमीन थोड़ी उन्नत थी और हवा ज्यादा ओपन लग रही थी। मैं बीच में खड़ा हो गया और आसमान को देखा। बादल स्लोली मूव कर रहे थे जैसे टाइम को स्ट्रेच कर रहे हूँ। मुझे लगा मैं किसी जर्नी में नहीं हूँ बल्कि एक ऑब्जर्वेशन स्टेट में हूँ। ना स्टार्टिंग क्लियर थी ना एंड का आइडिया, सिर्फ एक कंटिन्यू सब चल रहा था। और वो अब सरप्राइजिंगली कंप्लीट लग रहा था। मैं वापस चलना शुरू किया मगर अब जल्दी नहीं थी। घर का आइडिया भी एक फिजिकल लोकेशन से ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे मैं वहां पहुंचूं या ना पहुंचूं, डिफरेंस कम हो गया हो। मैं सिर चल रहा था और चलना ही काफी था। रात होने लगी तो लाइट्स ऑन हो गई मगर अंधेरा अब मुझे हैवी में ही लग रहा था। वो सिर्फ एक बैकग्राउंड शिफ्ट था और मैं उस शिफ्ट के साथ एडजस्ट कर रहा था। घर पहुंचकर मैं सीधा बैठ गया, ना फोन उठाया ना कुछ बोला, सिर्फ दिन को अंदर सेटल होने दिया। और मुझे लगा आज मैंने कुछ नया नहीं किया, बस दुनिया को थोड़ा अलग तरह से देखा।